महाराष्ट्र के एक गांव में कुल 1400 लोग रहते हैं और वहां 28,000 बच्चे पैदा हो गए। गांव की आबादी 1400 और बच्चे कितने पैदा हो गए, बर्थ सर्टिफिकेट कितना इश्यू हो गया, 28,000। इसके पहले रायबरेली में भी एक गांव से 20,000 बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू हो गया था। यह कहानी किसी एक राज्य की नहीं है, किसी एक जिले की नहीं है। यह कड़वी सच्चाई है कि भ्रष्टाचार के कारण पूरे देश में फर्जी डॉक्यूमेंट बन रहा है। ये घुसपैठिए भारत में आ रहे हैं और आते ही पहला काम ये करते हैं, या तो पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं या आधार बनवाते हैं। और क्यों? क्योंकि न तो फर्जी आधार बनवाना जघन्य अपराध है, न फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना जघन्य अपराध है। जैसे इनका एक डॉक्यूमेंट हो जाता है, उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट, दलाल को पकड़ते हैं 2,000 रुपये में राशन कार्ड, फिर तीसरा डॉक्यूमेंट, दलाल को पकड़ा 2,000 रुपये में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। और इस तरीके से 10 से 12,000 रुपए खर्च करके ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत के नागरिक बन जाते हैं। और उसके बाद हमारे और आपके टैक्स के पैसे से कम 5 लाख रुपए की सुविधा ले लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 3.5 लाख रुपए का इनको मिल जाता है। मुफ्त में राशन लेना शुरू कर देते हैं, मुफ्त में मुद्रा लोन लेना शुरू कर देते हैं, सरकारी स्कूलों में बच्चों को एडमिशन करा देते हैं, वहां वजीफा मिलना शुरू हो जाता है, किताबें मिलना शुरू हो जाती है। तो दुनिया मतलब लगभग 5 लाख रुपए का साल में फायदा उठा लेते हैं। और इसके पीछे मूल कारण क्या है? कानून है घटिया, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। हमने आज तक ये सोचा ही नहीं कि मानवाधिकार मानव का होना चाहिए या दानव का होना चाहिए। मानवाधिकार भारतीयों का होना चाहिए या रोहिंग्या, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी घुसपैठियों का होना चाहिए। मानवाधिकार किसका होना चाहिए? जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सच्चाई से काम कर रहे हैं, मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, या जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। और ये नतीजा ये है कि धीरे धीरे करके जितने भी भारत में रह रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ये कागज बनवाते चले जा रहे हैं। और बहुतों ने 50% से ज्यादा, लगभग 3 करोड़ के आसपास, तो उन्होंने बाकायदा वोटर आईडी में नाम तक अपना जुड़वा लिया है। कैसे रुकेगा? जब कानून बदला जाएगा। अभी जहां महाराष्ट्र में 1400 जनसंख्या है गांव की और 28,000 बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है, सरकार किसकी है? राष्ट्रवादी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जहां से 20,000 फर्जी डॉक्यूमेंट बने, सरकार किसकी है? राष्ट्रवादी। इसका मतलब यह हुआ कि सांसद और विधायक बदलने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता, मंत्री और मुख्यमंत्री बदलने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। और यह कड़वी सच्चाई आपको बता रहा हूं, जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार रत्ती भर कम नहीं हुआ है। नगर निगम में करप्शन रत्ती भर कम नहीं हुआ है, थाने में भ्रष्टाचार रत्ती भर कम नहीं हुआ है, लेखपाल पटवारी जितना ले रहे थे उतना ही ले रहे हैं, पेशकार तहसीलदार जितना ले रहे थे उतना ही ले रहे हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार बिल्कुल रत्ती भर कम नहीं हुआ है, आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार रत्ती भर कम नहीं हुआ है। और इस भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम यह है कि पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के भारत के नागरिक बनते जा रहे हैं। ये आरटीओ ऑफिस पे जो पाकिस्तानियों और रोहिंग्या, बांग्लादेशियों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, चलो 3,000-4,000 रुपए कमा लेते हैं, उनको इस बात की चिंता नहीं है कि ये घुसपैठिए कुछ दिन के बाद हमारा घर जलाएंगे। उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये कॉमन सर्विस सेंटर वाले जो 2,000 रुपए में आधार बना के दे रहे हैं घुसपैठियों का, उनको इस बात की टेंशन नहीं है कि ये घुसपैठी अगर भारत में रहेंगे, भारत की डेमोग्राफी बदल जाएगी, तो जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, कल को भारत में भी होगा। इसकी चिंता नहीं है। अभी उनको पैसा दिख रहा है और पैसा दे के मतलब बढ़िया मोटा माल कमा रहे। चाहे वो आपके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, चाहे वो थाने वाले हों, चाहे वो तहसील वाले हों, चाहे जिला कचहरी वाले हों, चाहे वो नगर निगम के दलाल हों, सब पैसे ले लेके काम करते जा रहे हैं। और भ्रष्टाचार कैसा? कानपुर का एक लेखपाल 100 करोड़ की प्रॉपर्टी पकड़ी गई। भ्रष्टाचार कैसा कि मध्य प्रदेश का एक हवलदार, पुलिस का सिपाही, 400 करोड़ की प्रॉपर्टी। भ्रष्टाचार ऐसा, जीएसटी के इंस्पेक्टर, जीएसटी के ऑफिसर, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी। भ्रष्टाचार रत्ती भर कम नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि सरकारें बदली हैं, सांसद विधायक बदले हैं, पार्टियों की सत्ता बदली है, मुख्यमंत्री बदले हैं, लेकिन व्यवस्था वही पुरानी चल रही है। और मैं कह रहा हूं 90% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और मैं ये भी कह रहा हूं, अगर ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो जो आपको आज पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, जो आपको बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, जो आप अफगानिस्तान में देखने को मिल रहा है, वही आपको 25 साल के बाद भारत में देखने को मिलेगा। भ्रष्टाचार हमारे लिए कैंसर है। भ्रष्टाचार सनातन धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कैंसर है। क्योंकि जितना भी डेमोग्राफी बदल रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, उसके पीछे कहीं ना कहीं पैसा है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अगर अपने बच्चों की चिंता है,
अगर 25 साल के बाद आपको अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान बचाना है, 25 साल के बाद अपने नाती पोते को बचाना है, अपनी बहन बेटियों को बचाना है, तो आवाज़ उठाइए भ्रष्टाचार के खिलाफ। और भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब 100 रुपये से बड़ी नोट बंद होगी। भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब 1000 रुपये से ऊपर कैश लेन देन बंद होगा। भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब 10,000 रुपये से ऊपर आधार अनिवार्य हो जाएगा। भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब चीन जैसा कानून बनेगा। भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त होगी, नागरिकता खत्म होगी, इनको नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा और साल भर के अंदर इनको आजीवन कारावास, फांसी होगी, तब जाके भ्रष्टाचार खत्म होगा। नहीं तो बस समस्याओं की चर्चा होती रहेगी, अखबार में रोज समस्या दिखती रहेगी। यहाँ लेखपाल पकड़ा गया, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, यहाँ सिपाही पकड़ा गया, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, यहाँ कोडिन सिरप किसी ने बना लिया, उसने 500 करोड़ कमा लिया, किसी ने नकली कप सिरप बना के ये कर लिया, किसी ने ये कर लिया। लोग फर्जी आधार बना के करोड़पति बन रहे हैं, फर्जी राशन कार्ड बना के करोड़पति बन गए हैं, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बना के करोड़पति बन गए हैं, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना के करोड़पति अरबपति बन गए हैं। फर्जीवाड़ा कर करके लोग करोड़पति अरबपति बन रहे हैं, अपना मकान बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, फार्म हाउस खरीद रहे हैं। लेकिन इस भ्रष्टाचार कारण हमारे और आपकी आने वाली जनरेशन को खतरा है। और एक बात अच्छी तरीके याद रखिएगा, आज के जिन नेताओं की आप जय जयकार कर रहे हैं, ये 25 साल के बाद आपकी बहू बेटी बचाने नहीं आएंगे। जिन नेताओं की आप जय जयकार कर रहे हैं, ये 25 साल के बाद आपका मकान और दुकान बचाने नहीं आएंगे। जिन नेताओं की आप आज जय जयकार कर रहे हैं, 25 साल के बाद आपका खेत खलिहान बचाने नहीं आएंगे। बांग्लादेश में नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, लेखक भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, पत्रकार भी हैं, कलमकार हैं, कोई किसी का मकान, दुकान, खेत खलिहान बचाने नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार हैं, कोई किसी की मकान, दुकान, खेत खलिहान बचाने नहीं आ रहा है। लेकिन जिन कानूनों की बात मैं कर रहा हूं, अगर ये कानून बन गए तो 25 साल तो छोड़िए, आने वाली 25 पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा, भारत सुरक्षित रहेगा, हमारा त्यौहार सुरक्षित रहेगा, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी, हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना सुरक्षित रहेगी। नहीं तो एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में न होली मनाई जाती है, न दिवाली मनाई जाती है, न रक्षाबंधन मनाया जाता है, न रामनवमी मनाई जाती है, न जन्माष्टमी मनाई जाती है, न शिवरात्रि मनाई जाती है। सारे त्यौहार भी खत्म हो चुके हैं, हमारे विचार भी खत्म हो चुके हैं, हमारे मठ मंदिर भी खत्म हो चुके हैं। और अगर जिन कानूनों को मैं कह रहा हूँ अगर नहीं बनाए गए, 25 साल के बाद पंडा पुजारी अपना भी भविष्य अच्छी तरीके समझ लें। जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में पंडा पुजारी खत्म हो गए हैं, वही हालत यहाँ भी हो जाएगी। ये कथावाचक, बुद्धिजीवी, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य सब अच्छी तरीके समझ लें। अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया, जनसंख्या विस्फोट को नहीं रोका, तो जो कुछ हमारे पड़ोस में हो रहा है वो सब कुछ यहाँ होगा। और आज के नेता, आज के अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया वॉरियर, ये जो कुछ अपने आप को बहुत छाए हुए हैं, इसमें से कोई भी 25 साल के बाद आपका मकान, दुकान बचाने नहीं आएगा। और जिनके भरोसे आप बैठे हुए हैं, ये 25 साल के बाद या तो इस दुनिया से ऊपर चले जाएंगे और या भारत छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढ लेंगे। क्या पता ऑस्ट्रेलिया भाग जाएं, क्या पता कनाडा भाग जाएं, क्या पता और कहीं भाग जाएं, लेकिन भारत रहने लायक नहीं बचेगा अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ और जनसंख्या विस्फोट खत्म नहीं हुआ। और भ्रष्टाचार, जनसंख्या विस्फोट लोगों के चाहने से खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार, जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ संसद में कठोर कानून बनाना पड़ेगा। इसलिए दल गुलामी छोड़ दीजिए, पार्टियों की गुलामी छोड़ दीजिए, अपने सांसद से जाके मिलिए, अपने विधायक से जाके मिलिए और उनको कहिए कि जैसे अमेरिका में फेडरल पिनल कोड है, ऐसा ही भारत में भी लागू करें। इस बीएनएस को बदलें। जैसे अमेरिका में 1 नेशन 1 पिनल कोड है, ऐसे भारत में 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करें। जो घटिया कानूनों का मकड़जाल चल रहा है, इसको खत्म करें। फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वोटर आईडी बनाने और बनवाने को जघन्य अपराध घोषित करें। फर्जी कागज बनाने वालों की प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, साल भर के अंदर उनको आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाएं, तब देश सुरक्षित होगा। नहीं तो तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, सेमिनार करने से, कॉन्क्लेव करने से कोई एक भी खतरा कम नहीं होगा और फिर हम धीरे धीरे बर्बादी की तरफ बढ़ जाएंगे।